स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आसिफ रजा और आप देख रहे हैं HMN। आज है 13 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग, पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को बताया सुअर सिंह। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है। दरअसल एक दिन पहले बेगूसराय में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा था, अब हम सुअर पालेंगे, जहां सुअर रहेगा वहां इधर उधर वाला आदमी नहीं आएगा। इस बयान को लेकर आरोप है कि यह टिप्पणी एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाकर की गई है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से कर दी, जिससे सियासी बवाल मच गया है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान राजनीति को और जहरीला बना रहे हैं। शहीद चौक पर उपवास, कांग्रेस का मनरेगा विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ा। जी हां दोस्तों, मनरेगा के नाम बदलने और फंडिंग पैटर्न में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। रविवार को शहीद चौक पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कटिहार सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका की रीढ़ है, इसका नाम बदलना गरीबों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है। सांसद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले भी इस योजना को कमजोर करने की बात करते रहे हैं और अब इसे योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है। वहीं सुनील यादव ने कहा कि फंडिंग पैटर्न में बदलाव का सीधा असर गरीब मजदूरों, महिलाओं और ग्रामीणों पर पड़ेगा। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा, गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास एक संदेश है कि गरीबों के अधिकार से समझौता नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रखंड से दिल्ली तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीधी रिपोर्ट, कड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, बरसों से वादे होते रहे, बरसों से फाइलें चलती रही, लेकिन महानंदा नदी पर रैयापुर पुल आज भी सिर्फ कागजों में कैद है। ये वही पुल है जो एक तरफ के रैयापुर, तैयबपुर, दिलशादपुर, भैंसबंदा, बिझारा, कुरुम हाट और केटारे को दूसरी तरफ के रैयापुर, तैयबपुर, मोहना, चौकी हाट और खास तौर पर सीधे कदवा प्रखंड से जोड़ता है। हर बरसात में पूरा इलाका कीचड़, पानी और बाढ़ में डूब जाता है। न सड़क बचती है न रास्ता। और अब जरा याद करिए, जब कटिहार के मौजूदा सांसद जनाब तारिक अनवर इसी इलाके के दौरे पर आए थे तो लोगों ने उन्हें कीचड़ और पानी से बचाने के लिए अपने कांधों पर उठाकर कीचड़ वाले जगहों से पार कराया था। इसके बाद तस्वीरें बनी, लोगों ने तकलीफें भी झेली, लेकिन सवाल आज भी यही है, जब सांसद खुद इस बदहाली को अपनी आंखों से देख चुके हैं, रैयापुर का पुल आज तक क्यों नहीं बना? सांसद जी, क्या उस दिन के बाद आपने संसद में इस पुल के लिए एक भी ठोस आवाज उठाई? अगर उठाई तो नतीजा कहां है? और अगर नहीं उठाई तो जनता हर साल यही कीचड़, यही अपमान और यही मजबूरी क्यों झेले? ये सवाल राजनीति का नहीं, ये सवाल इंसानी सम्मान का है। अब फोटो नहीं, अब दौरे नहीं, अब सिर्फ जवाब चाहिए, कब बनेगा रैयापुर का पुल? मसनतपुर में सड़क नहीं बनी, बच्चों और बुजुर्गों का आवागमन खतरे में। जी हां दोस्तों, सालमारी पंचायत क्षेत्र के मसनतपुर गांव में आज तक एक भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। बरसात और ठंडे के मौसम में गांव की ये कच्ची सड़क कीचड़ और फिसलन से भर जाती है, जिससे चलना तक मुश्किल हो जाता है। इसी रास्ते से हर दिन सैकड़ों ग्रामीण आना जाना करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को होती है, जो रोज स्कूल जाने के लिए इसी सड़क पर निर्भर है। कई बार बच्चे फिसलकर गिरते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। बीमार लोगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये रास्ता किसी खतरे से कम नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। अब गांव के लोग जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पक्की सड़क बनाई जाए, ताकि उन्हें उस परेशानी से राहत मिल सके। ये सिर्फ सड़क का सवाल नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सुरक्षा और भविष्य का सवाल है।
किशनगंज में नए एसपी संतोष कुमार की सख्ती, थानों में बिना रजिस्टर एंट्री बंद। जी हां दोस्तों, किशनगंज में पुलिस व्यवस्था में अब पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया गया है। नए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पदभार संभालते ही थाने में सुधार और सख्ती की मुहिम शुरू कर दी है। एसपी ने सभी थानों में निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति विजिटर रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने का कारण दर्ज किए बिना थाने में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बिना उचित कारण आने वाले व्यक्तियों को थाने में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है दलालों की अनावश्यक एंट्री रोकना, आम नागरिकों को बिना परेशानी के सुविधा देना, पुलिस की छवि सुधारना। एसपी संतोष कुमार ने कहा कि इससे थाने में भीड़ कम होगी, काम तेजी से होगा और आम लोग मध्यस्थों के बिना अपना काम कर सकेंगे। सख्ती सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और विजिटर रजिस्टर की नियमित जांच की जाएगी। नियम का पालन न करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निलंबन तक की सजा हो सकती है। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जताई है इससे थानों में भ्रष्टाचार और दलाली पर लगाम लगेगी। किशनगंज में ये कदम पुलिस सुधार और जनता की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जा रहा है। ऐसी ही स्थानीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।